Assalamu alaikum. आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम साइजान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे अकाउंट लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। ये मेनली दो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती हैं। एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है और एक सीएससी स्कॉलरशिप होती है। ठीक है। तो अभी हम सीएससी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के लिए इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो वैसे मैं इसको ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप माइंड में रखिएगा कि सैचुआन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रही है। अब हम सीएससी पे आते हैं। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे उससे इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे मैंने ना सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाया था, एप्लीकेशन फ़िल की थी और फॉर्म सबमिट किया था। आपको याद होगा मैंने बता दिया था। सबमिट नहीं किया था मैंने खुद, लेकिन मैंने बता दिया था कि सबमिट किस तरह से करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। और उस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका प्रोसेस देख लीजिएगा। उसकी जो ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट होती है उसको चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे पूरी गाइडलाइन दी हुई होती है कि आपने सीएससी का फॉर्म डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे अपलोड करना है। मेजर यूनिवर्सिटी में यही प्रोसेस है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की इस वीडियो में हम सैचुआन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे और स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है सैचुआन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये लिखने के बाद आपके पास ये जो फर्स्ट लाइन में पहला वाला जो इंटरफेस आ रहा है, पहले पहले जो लाइन आ रही है, पहला पहला जो लिंक आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इसको दोबारा रजिस्टर नहीं कर रहा। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपने यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है, कोई भी पासवर्ड देना है, पासवर्ड रिपीट करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, वेरीफाई कोड देना है, इसको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जो आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है उसको जाके आपने ओपन करना है। वहाँ पे एक लिंक आया होगा, उस पर उसको क्लिक करके अपना अकाउंट आपने एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है। जैसे सपोज़ मैंने बनाया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ कि वेरीफाइड कोड एरर। ओके जी, BSW। ओके, हो जाना चाहिए। नहीं, नेम और पासवर्ड और जीमेल का इशू आ रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक करें, ठीक करें। अब यहाँ पे WYFT, अब ये हो गया। ओके, ये इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपका। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको एग्री करना है, एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ पे ये स्कॉलरशिप आ रही है सारी। ठीक है। अब एक यहाँ पे देखते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कॉलरशिप है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस इन स्टडिंग इन चाइना है, पार्टनर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम स्टूडेंट है, इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अब आपके लिए जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं वो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जो सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो दरमियान वाले हैं वो यहाँ पे जो इंग्लिश चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स हैं ये उनके लिए स्कॉलरशिप होती है। ये जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं ये उनके लिए है। ठीक है। और ये पार्टनर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है कि जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस यूनिवर्सिटी ने पार्टनर की हुई होती है, कोलैबोरेशन होती है, तो वहाँ पे उसके लिए वो अप्लाई कर रहे होते हैं उसके थ्रू। और ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो बंदा अपने ही इस खर्चे पे एक्सपेंस पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है। तो आज हम सीएससी स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे ही जाना है। ठीक है। जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो उनको सजेस्ट करूँगा कि वो सीएससी पे ही जाएं, क्योंकि अगर आप सुपरवाइज़र आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो यहाँ पे सीएससी पे अप्लाई करें।
सपोज़ अगर आपको सीएससी के थ्रू स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो यूनिवर्सिटी आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कॉलरशिप खुद ही ऑफ़र कर देती है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास होगा तो चांसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होंगे, आपके मैक्सिमम होंगे। तो मैं सीएससी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्टर, मास्टर या कौन सा स्टूडेंट है, मास्टर या डॉक्टर, जिस पे आप क्लिक करना चाह रहे हो। डॉक्टर प्रोग्राम पे कर लें या मास्टर पे कर लें। मास्टर पे करता हूँ मैं। यहाँ से फिर आपने आके सेलेक्ट करना है कि डिपार्टमेंट कौन सा होगा। सपोज़ मैं कौन सा करता हूँ, मैं बिज़नेस स्कूल है इसमें, बिज़नेस स्कूल, ये है बिज़नेस स्कूल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश करता हूँ, फाइन करते हैं। तो ये जनाब प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो मेरे पास पिक्चर सपोज़ मैं यही पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। एक्सेप्ट पता नहीं करता है या नहीं करता, नहीं करता। ओके, पिक्चर्स, कोई पिक्चर नहीं पड़ी मेरे पास, तो यहाँ गूगल से लेता हूँ पिक्चर। क्या कहते हैं, पिक्चर्स फॉर बॉयज़, कोई भी उठा के मैं ऐसे डाल देता हूँ रेंडमली। ठीक है, सपोज़ करेंगे इसको अपलोड कर देते हैं, देखते हैं कि क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। फ़िलहाल मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी नहीं है तो इसी के साथ ही जाते हैं, फिर हो जाएगा आई एम श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, ये भी नहीं ले रहा। देखते हैं शायद ये ले ले, एक्सेप्ट कर ले। ये हो गई है। ठीक है, तो आपने एक देख लेना है कि इसका साइज़ कितना ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके मुताबिक आपने करना है। जब एरर देता है तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि क्या इशू क्या है एक्चुअली में। जीपीजी फाइल होनी चाहिए, जीपीजी फाइल हो सकती है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम इंटर करना है। ठीक है, अहमद, यहाँ पे चाइनीज़ नहीं है ना लिखो। जो अगर आपका दिया हुआ है पासपोर्ट पे आपने यहाँ पे इंटर करना है नाम। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें क्लिक कर लेनी है। नेशनैलिटी बतानी है पाकिस्तान। ठीक है, कंट्री भी पाकिस्तान। नेटिव लैंग्वेज आपने बतानी है कौन सी है आपकी। रिलीजन आपने बताना है इस्लाम या जो भी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ सपोज़ कौन सी, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने ऐसे ही रेंडमली डाल रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा जो भी आपका हो। बहावलपुर, इस्लाम हाईएस्ट लेवल। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर यहाँ पे लिखना है। जो आपका इंस्टीट्यूट होगा वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आपने ऑक्यूपेशन अपना स्टूडेंट लिख सकते हैं। जो आपकी एफिलिएट जहाँ से आपने किया है, जो जहाँ से आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप हॉबी अपनी लिख सकते हैं, हेल्थ स्टेटस लिख सकते हैं। आर यू एथनिक चाइनीज़, तो आपने नो करना है। वेदर इन चाइनीज़ मेन लैंड राइट नाउ, नो करना है। अगर आप चाइना में हैं तो येस करेंगे, चाइना में भी नहीं है तो आपने नो करना है। उसके बाद इमिग्रेंट फ्रॉम मेनलैंड चाइना, अगर आप चाइना, हांगकांग, मेकाओ या ताइवान से इमिग्रेट करके चाइना गए हुए हैं तो आपने येस करना है, वरना नो करना है। तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर देना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट देनी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे रैंडमली
क्लिक कर दिया, अगर आप क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अब आपने आना है। लोग बहुत से कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि लोकेशन और वीज़ा ऑफिस में क्या लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप कराची के रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे आप कराची में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लाहौर में हैं, यहाँ पे लाहौर से करना चाहते हैं, लाहौर के थ्रू वीज़ा ऑफिस जाना चाहते हैं, या पंजाब से हैं यहाँ पे जाना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने ये लिखना है, चाइना एम्बेसी की बात करनी है आपने, एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसको सेव करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका सुपरवाइज़र हो भी सही तो भी यहाँ पे आप इसको इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने छोड़ देना है। अगर आपके एक्सेप्टेंस लेटर है फिर भी आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आपने चाइनीज़ प्रोफिशेंसी बतानी है, यहाँ पे आपने पुअर कर देनी है, नन नहीं करनी है आपने। आपने यहाँ पे लेवल नन कर दें और इसको भी नन कर दें, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी भी आना है तो इसको आपने एक्सीलेंट कर देना है। इसको आप आदर कर दें, आदर करके यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जिस स्टेट को लिया हुआ है वो बता देना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जिसने आपको रेकमेंड किया है उसको आप इंटर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जिसने भी आपको कहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका वहीद अनवर, या जिसने आपको रेकमेंड किया है कोई दोस्त है चाइना में, उसका आप दे सकते हैं, यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। या अपने किसी आप टीचर का दे सकते हैं, या वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हैं आप, इसका कोई इशू नहीं है। नहीं, वेबसाइट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती हैं वहाँ पे आप रिकमेंडर लिखते हैं तो आपको वो आपसे रिलेशन की बात नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर यहाँ पे है तो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, टीचर लिख दें आप यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप जो आपको रेकमेंड कर रहा है। तो आप किसी का भी यहाँ पे हवाला दे सकते हैं। अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी से है या जो आपकी जिस यूनिवर्सिटी में वो काम करता है पढ़ाता है जहाँ से है वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर सपोज़ करें मैं यही इंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस बता देना है उनका, सपोज़ मैं ये दे देता हूँ सिंपल, ठीक है। इसको आपने डिटेल से लिखना है, ठीक है। नेशनैलिटी आपने यहाँ पे बतानी है पाकिस्तान। जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है ना उसको आपने मस्ट फिल करना है, जो स्टार जहाँ पे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इंटर सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है। सपोज़ यहाँ पे 3 एजुकेशन सेट इसने मांगे हुए हैं तो आप स्टार्ट में अपनी जो रीसेंट वाली डिग्री है उसको इंटर कर देना है। सपोज़ करें आपने 19 से स्टार्ट लिया था और 19-20 के बाद 23-24 आपने 23 में ग्रेजुएशन की है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे स्कूल नेम डाल देना है, यहाँ पे आपने कंट्री लिख देना है, एजुकेशन लेवल आपने बता देना है, बैचलर, फील्ड कौन सी है, बिजनेस एड या जो भी आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपने बैचलर की डिग्री, बैचलर का जिक्र किया है, बैचलर की डिग्री ऐड की है, एजुकेशन ऐड की। यहाँ पे आप अपनी एफएससी या जो इंटरमीडिएट लेवल है वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये सपोज कर लेते हैं इसका 17 से 19 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर लें, यहाँ पे आप या आप किसी कॉलेज का नाम दे सकते हैं, ऐसी कॉलेज का नाम दे दें, ऐसी कॉलेज बहावलपुर या जो भी होगा आपका पूरा नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करें, सीनियर हाई स्कूल, फील्ड ऑफ स्टडी आपकी जो भी हो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या जो भी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक की बात करनी है। फिर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट, एफएससी और मैट्रिक आ जाएगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएस आ जाएगा, मास्टर, अंडर ग्रेजुएट यानी कि 4 ईयर प्रोग्राम या जो भी है आपका बैचलर, उसके बाद एफएससी। तो अब हमने यहाँ से 19 किया था 17 से, तो इसको हम कर देते हैं 15, 15 से 17 कर देते हैं, ठीक है।
अपने स्कूल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे आपने कंट्री लिख देना है, एजुकेशन लेवल जूनियर हाई स्कूल लिख देना है, स्टडी आपकी साइंस है जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अब अगर आपने अपना एम्प्लॉयमेंट भी देना है, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट आपकी अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंटर्नशिप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करें कि यहाँ पे कुछ भी कर लेता हूँ ऐड, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, जो आपने जॉब की है वो लिखेंगे। हैव यू एवर वर्क इन चाइना तो आपने नो करना है। यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू एवर स्टडीड ऑनलाइन तो आपने किया है चाइना से ऑनलाइन स्टडी की या नहीं की, तो यहाँ पे बताना है नो। सेव नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि अपने रिलेशनशिप वगैरह का बताएं, तो आपने यहाँ पे तो आपने कुछ भी डाल देना है, ठीक है। जो मतलब कुछ नहीं डालना, जो आपके फादर हो या जो भी हो, यहाँ पे फादर भी डाल सकते हैं, स्पाउस भी, ब्रदर सिस्टर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ दें, बेशक या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। फ़ोन नंबर आप कुछ भी करना चाहें तो फ़ोन नंबर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी आप कोई भी जो हो उनका वो दे दें, जो वर्क प्लेस हो उनकी, या जो पोजीशन हो, यानी कि सेल्समैन सपोज करें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। किसी कंपनी का नाम आप देना चाहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि राजिक इंटरनेशनल हमने पहले ऐड किया है ना, तो बस वही लिख देते हैं, ठीक है। तो अपने वर्क प्लेस बता देनी है, इसको इमरजेंसी सेट कर लें, इसको करना चाहें या नीचे दूसरा भी आपने देना है, या इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आप मदर का देना चाहें, फादर का देना चाहें, ब्रदर का देना चाहें, तो आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूँ, तो आप इसको यही नहीं लिखना, जो आपका और जेन्युइन है ना वो आपने यहाँ पे वो ऐड करना है, ठीक है। तो आपने ईमेल एड्रेस दे देना है उनका, उनकी पोजीशन आपने बता देनी है, मैनेजर है या जो भी है। तो यहाँ पे आपने कुछ भी कर लेना है, ओके। अगर आपने मज़ीद इसको ऐड करना चाहते हैं किसी और का तो वो भी आप कर सकते हैं, ओके हो गया। तो इसके बाद हैव यू एवर हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, यहाँ पे अपने नो करना है। फाइनेंशियल सपोर्टर कोई है, देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं है तो ना दें, मैं नहीं देना चाहता। देखिए जहाँ पे स्टार दिया हुआ है ना, तो उस फील्ड को, उस सेक्शन को आपने मस करना है। जहाँ पे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम, एड्रेस वगैरह, रिलेशनशिप आपके साथ एप्लीकेंट के साथ, ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, वो आप दे सकते हैं। अगर आपका ग्रंटर है चाइना में, कोई दोस्त पढ़ रहा है, कोई जानने वाला पढ़ रहा है, तो आप उसका यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं है, ठीक है। तो आप सेव और नेक्स्ट कर लें, हो गया नेक्स्ट। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे एड्रेस देना है, सपोज करें मैंने किया हुआ है बहावलपुर, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर आप जो आपका हो प्लस के साथ आपने ऐड करना है, सिटी प्रोविंस आपने बताना है कि बहावलपुर, या जो आपका होगा वो आपने बता देना है, ओके। मोबाइल नंबर नहीं देना, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ज़िप कोड आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। गूगल पे आप ज़िप कोड सेलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती। सपोज़ करें मैं लिखता हूँ बहावलपुर ज़िप कोड, तो ये देखें यहाँ पे ये ज़िप कोड आ गया 6362 6। हाँ ये बहावल नगर का है। बहावलपुर का देखें तो बहावलपुर का यही होना चाहिए यार, ये बहावल नगर क्यों शो कर रहा है। अच्छा ये देखें बहावलपुर, पोस्टल कोड या ज़िप कोड ये बहावल नगर दे रहा है। एनीवे आप इसको दोबारा चेक कीजिएगा, सॉरी।
ये देखें, ये दिया हुआ है इसने 63100, तो ये भावलपुर का है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जिप कोड करने के बाद आपने यहाँ पे अपना करंट पोस्टल एड्रेस देना है, आप यहाँ पे सेम भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप अपने अकाउंट के जो आपके पास अकाउंट्स हैं वो आप इंटर कर सकते हैं, वी चैट, ट्विटर, उसके अलावा लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह। नहीं है तो ना करें, नो इशू। अब आपने यहाँ से इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। अगर आप चाइना में हैं तो वो कहता है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स एडमिशन नोटिस होगा आप यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट करेंगे या आपके एड्रेस पे वो भेज दें। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि आपके एड्रेस पे सेंड कर दिए जाएँ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना जो भी होगा एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पे फिर फ़ोन नंबर देना है, प्रोवेंस आपने बताना है। ठीक है, रिसीवर कंट्री बतानी है आपने, ज़िप कोड बताना है 63100 या जो भी आपका होगा। रिसीवर एड्रेस आपने बताना है बहावलपुर या जो भी होगा आपका। ठीक है, इसको डिटेल से लिखना है आपने जो भी हो आपका। ठीक है, उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करें। यहाँ पे अब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने अपना पासपोर्ट यहाँ पे, वीज़ा और फ़ोटो वाला पेज यहाँ पे अपलोड करना है उसको। उसकी फ़ाइल जेपीजी और जेपीजी होनी चाहिए, जेपीईजी। ठीक है, उसको अपने यहाँ पे इंटर करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या मैं ऐड करता रहूँ, ये तो सिंपल है। इसको अपलोड करेंगे। आप अपनी जो हायर एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट, जो आपकी सनद होती है, आपने वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों चीज़ें आपकी नोटराइज होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो नोटराइज की बात ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, फिर भी इशू आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं स्पेशल वीडियो उस पर बना दूंगा। ओके हो गया। फिर यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने ऐड करने हैं जो आपने अपनी फॉर्मर यूनिवर्सिटी से लिए होंगे, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से। वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। आप उसकी जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनको देख लीजिएगा, जिस चीज़ में वो डिमांड कर रहे हैं आपने वही ऐड करनी है। यहाँ पे आपने स्टडी प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट ऐड करना है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसका ये सिस्टम होता है कि वो कह रहा है, खुद ही बता रहा है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पर्सनल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, रीज़न फॉर एप्लीकेशन होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट द टारगेटेड मेजर, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर लर्निंग प्लानिंग, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी स्टडी प्लान बता चुका हूँ आपको, वीडियो देख लीजिएगा तो उससे भी कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें आपकी। याद रखिएगा, अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया हुआ है, प्रोफेसर से इन टच हैं, तो आप स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल जो भी हो उससे उनसे साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। अगर आपके पास आइल टॉफिल वगैरह है तो वो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर दें, नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी ऐड कर दें, चल जाता है। ठीक है, चल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आपने फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये भी किस तरह से बनाना है, ये पहले तो आपको आई गैस कि आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो इस पे भी मैं एक छोटी सी वीडियो इन सब पे बना दूंगा। फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या होता है कि ये आप गूगल से डाउनलोड करके किसी भी जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है या किसी हॉस्पिटल से जाके आप साइन या वेरीफाई करवा सकते हैं। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आप खिदमत मरकज़ में जाके वहाँ पे 500 फ़ी पे करके ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ जाइएगा, वो आपको 3 दिन में बना के दे देंगे। ओके हो गया। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपने ऑनर, अवार्ड्स, एक्सेप्टेंस लेटर जो भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास पेपर आपका पब्लिश हो चुका है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। मैंने नहीं किया चीज़ें सारी इन डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जब इसको अपलोड कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद वो यहाँ पे प्रीव्यू और सबमिट करेगा, तो यहाँ पर सबमिट करना है आपने। सबमिट करने के बाद आपको एक चालान फॉर्म जनरेट करके देगा वो 600 युआन का, वो आपने पे करना है। उसकी पे करने के बाद जो स्लिप होगी यहाँ पे अपलोड होगी तो आपकी फिर एप्लीकेशन सबमिट होगी, ऐसे नहीं होगी। ओके हो गया। मज़ीद अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं मज़ीद इससे कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो वो क्लियर करवाने की कोशिश कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है किसी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या किसी और टॉपिक पे, ताकि हम आगे फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप है उसको भी कवर करेंगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट कि आप मेरे जो यूट्यूब का चैनल है स्कॉलरशिप फंडा,
उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली फ्यूचर में जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।